हेलो हेलो। जी जी। हाँ मैडम, टीएफटी टोकन लेके रखा हूँ मैंने। तो मैडम जब ये लिस्ट होगा, ब्लॉकचेन आएगी इसकी अपने, तो ये जैसे बाहर लेके रखे तो अपन यहाँ पे भी रेट बढ़ेगा ना? हाँ जरूर बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा भैया। अगर हाँ, ब्लॉकचेन आएगी तो फिर तो रेट रेट इतना बढ़ जाएगा, आपने जीवन भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ब्लॉकचेन आई, रेट बढ़ा ना, जी ब्लॉकचेन आई मैडम, तो। बिटकॉइन बिटगेट पे लेके रखा हूँ मैडम मैंने, वॉलेट पे। जी जी, मैं वही बात पूछना था मैडम। थैंक यू। ओके, थैंक यू। फरहान खान जी, वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? ममता मैम बहुत बहुत शुक्रिया, संग्राम सर, सुजीत पॉल जी, एसके गौतम जी, जितने यहाँ पर लीडर है सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे यहाँ पर बोलने के लिए कहा। जो नो एनएफटी के जो हालात चल रहे हैं आजकल, जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आप सब जानते ही है। और मेरे ख्याल में कोई भी लीडर आपको ये नहीं कहेगा कि आप डिपॉजिट करें जो लिस्टिंग है उससे पहले। जब तक लिस्टिंग कंप्लीट नहीं हो जाती 30 जून तक, तो मेरे ख्याल में कोई भी लीडर आपको ये सजेस्ट नहीं करेगा कि आप डिपॉजिट करें। आपको यही कहेगा कि आप वेट करें, इंतज़ार करें। जैसे ही लिस्टिंग सक्सेस होती है, कंप्लीट होती है, ऑफिशियली अनाउंस होती है कि नेस्डेक से वहाँ पर लिस्टिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, ऑफिशियली हम चेक करके आपको बता देंगे कि हाँ, जैसे और कंपनियां वहाँ पर लिस्ट है। मेरे ख्याल में दुनिया की पहले नंबर पे है कि दूसरे नंबर पर नेस्डेक स्टॉक एक्सचेंज है वर्ल्ड का। तो वहाँ पर अगर हमारी नो एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी लिस्ट होती है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी वर्ल्ड वाइड। दुनिया के इन्वेस्टर यहाँ पर आना चाहेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। जो आपके एनएफटीज पड़ी है उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अभी मेरे ख्याल में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू उन चीज़ों की होती है जिसे लोग परचेस करते हैं, बाय करते हैं, उन चीज़ों की होती है। जब वहाँ पर लिस्ट होगी हमारी कंपनी, तो हमारी एनएफटीज की खुद ब खुद वैल्यू हो जाएगी। वहाँ पर जो कंपनियां रजिस्टर है, एप्पल हो गया, इनवीडिया हो गया, बहुत बड़ी बड़ी मेटा हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी वहाँ पर लिस्टेड है। तभी लोग, आप अगर सर्च करेंगे नेट में, तो टॉप 10 की कंपनियां ये, लोग इनमें इन्वेस्ट करने के लिए बेताब है। तो जैसे ही लिस्टिंग कंप्लीट होती है, आप सबको भी पता चल जाएगा, हम भी कहेंगे कि आप डिपॉजिट कर सकते हैं, अपने जो एसेट है उसे बढ़ा सकते हैं, एनएफटीज ले सकते हैं। लेकिन तब तक आप जरा वेट करें। जितने मंच है आप वहां पर जाया करें, नॉलेज हासिल किया करें। जितने भी मंच होते हैं वहां पर इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। आपका काम क्या है, उस इंफॉर्मेशन को कंफर्मेशन में बदलना, कंफर्म करना कि मुझे जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है क्या ये ठीक है या फिर गलत है। यूं ही आपने डिसाइड नहीं करना कि हाँ फरहान खान यहाँ पर बात कर रहा है, ये ठीक ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको चेक करना है, मेरी बातों को वेरीफाई करना है, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। कम से कम आपका ये काम होना चाहिए डेली। जिस मीटिंग में भी आप जाए, आपका ये काम होना चाहिए। जो लीडर बात कर रहा है, मंच पे जो लोग क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्या मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे ज़रा सर्च करूं, क्या ये ठीक है या गलत। तो इस तरह आपकी जो सर्चिंग का वो भी बढ़ेगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। इससे हम तकरीबन 15-16 महीनों से, संग्राम सर हो गए, एसके गौतम जी हो गए, सुजीत पॉल जी, ये मैम, हम लगे हुए हैं। हमें कोई यहाँ पर डॉलर नहीं दे रहे, कोई हमें कंपनी से मंथली कोई पेमेंट नहीं आती कि आप कंपनी के बारे में अच्छा बोलो या बुरा बोलो।
हमारा काम बस इतना होता है, जो फील्ड पर जो हो रहा होता है, हमारा काम ये होता है कि हम आपको सच बात बताएं कि क्या हो रहा है। तो इस वक्त जो चल रहा है आप सब देख रहे हैं, विड्रा बंद है। जो नॉर्मली विड्रा है वो अभी बंद है। जो लॉटरी का आया था $30 का 50 वो कह रहे कि विड्रा करे, तो वो कल भी चला था, आज भी चल रहा है। शायद बहुत सारे लोगों को मिल भी गया होगा। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है, मैंने तो अभी तक अपनी आईडी भी एक्टिव नहीं करवाई, मैंने कल भी कहा था, क्योंकि मुझे उस सिस्टम में वर्क करना है जो नॉर्मल चले, उस सिस्टम में वर्क करना है जिस सिस्टम में मैं अपने डाउन लाइन को लेकर आऊं कि आप यहाँ पर वर्क करो, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं, सिस्टम कभी कहीं नहीं जाएगा। ये नहीं होगा कि एक महीने में विड्रा ओपन होगा, दूसरे महीने में बंद होगा। तो इसलिए जितने लीडर है, जो कॉन्सेप्ट दिया है ट्रेजर एनएफटी ने कि हम ब्लॉकचेन लेकर आ रहे हैं, लिस्टिंग करवा रहे हैं, TFT टोकन पर जो वर्क होगा डेली बेसिस पर, तो उससे उसकी जो बाइंग सेलिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पर रुके हुए हैं अभी तक कि कंपनी, हम चाहते हैं कि बहुत बढ़िया करे। उन्हें टाइम चाहिए, बिल्कुल हम उन्हें टाइम देने के लिए तैयार हैं, जितने लीडर हैं वो मुझसे एग्री करेंगे। लेकिन बार बार लोगों से डिपॉजिट की डिमांड करना, ये मेरे ख्याल में गलत बात है। यहाँ पर मेजॉरिटी लोग गरीब ही है, तो मेरे ख्याल में बार बार उनसे डिमांड करना कि आप डिपॉजिट करें। हमारे जो अकाउंट्स है उसमें तो एसेट पड़ा है ना, अगर आपको अमाउंट चाहिए, डॉलर्स चाहिए, तो आप वहां से कटवा सकते हैं परमिशन लेके। $50 चाहिए, $100 चाहिए, तो आप वहां से कटवा सकते हैं, बिल्कुल हमारी परमिशन है, आप वहां से कटवा सकते हैं। लेकिन बाहर से बार बार हम डॉलर परचेज करें और कंपनी में इन्वेस्ट करें, ये जरा मुश्किल है। तो कंपनी से भी ये रिक्वेस्ट है, जो वर्क वो कर रही है उसे पूरा करे और कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आज से 16 महीने 15 महीने पहले 60 लाख की कम्युनिटी थी, तो अगर आप अपना वर्क अच्छे तरीके से करेंगे, अपना वर्क फील्ड पर रखेंगे, तो 60 लाख तो क्या 60 करोड़ लोग यहाँ पर आने के लिए तैयार है। लेकिन जो है आपको अपना वर्क फ्रेमवर्क पूरा करना होगा, फिर ऐसा ना हो कि विड्रॉ स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए। हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो नॉर्मली चले। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो लास्ट में मैं उस पर माफी चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू फरहान खान जी। फरहान खान सर, एक जी जी फरहान साहब, आज कितना डिपॉजिट हुआ? आपको तो पता चल जाता है डिपॉजिट कितना हुआ, कहीं लोगों ने किया होगा डिपॉजिट। हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ, जब नोवा आई थी ना, तकरीबन 4 से 5 लाख लोगों ने $60 करके आईडी एक्टिव करवाई थी। उसके बाद जो लॉटरी का वो चला और वो बंद हो गया, उन्होंने डिमांड की कि आप $50 के $60 और मजीद डिपॉजिट करके अपनी आईडी एक्टिव करवा ले। तो तकरीबन 1 लाख के करीब उस टाइम डिपॉजिट हुआ था। उसके बाद जो $10 का वो लॉटरी का प्रोग्राम चला, उसमें 30,000 से 50,000 लोगों ने डिपॉजिट की। अभी जो $50 का $20 का चला कि आप $30 डिपॉजिट करें आपको 50 मिलेंगे, तो उसमें 20 से 25,000 लोगों ने डिपॉजिट की। तो ये डिपॉजिट का है। तो जब भी कंपनी डिपॉजिट का कहती है तो लोग मायूस हो जाते हैं, थोड़ा उनके दिल खफा हो जाते हैं कि हमारे पास तो इतने डॉलर्स है नहीं, हम बार बार डिपॉजिट कर रहे हैं, हमारे जो एसेट पर है कंपनी के पास उसमें से ले ले, कोई मसला नहीं। लेकिन बार बार हमसे डिमांड करना कि आप बाहर से डॉलर हमें दें, तो वो ज़रा होता है। तो इसलिए कम्युनिटी बहुत ज़्यादा वो कम हो रही है इस वजह से। तो कंपनी को इस बारे में सोचना चाहिए। जी थैंक यू फरहान खान जी। थैंक यू मैम। फरहान खान जी, आप कहाँ से हैं सर, थोड़ा सा बताएंगे? जी, मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ। पिछले 15-16 महीनों से जो मेरे भाई है संग्राम सर, JK गौतम जी,
सुजीत पॉल जी, हम मीटिंग किया करते थे, रात रात तक हमारी मीटिंगें चलती थी। 5 दिसंबर से पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन 5 दिसंबर जैसे ही आया तो सब वो टूट फूट का शिकार हो गए। तो अभी कुछ दिनों से मैं मंचों पर जाता हूँ क्योंकि कुछ चेंज हो रहा है। जो ट्रेजर फंड में मैंने देखा कि उसमें जो NFTs थे वो भी सारे हट चुके हैं। जो ट्रेजर चेन की वेबसाइट थी वो भी अब बंद है। पिछले 13-14 महीनों से ओपन थी लेकिन अब बंद है। तो मुझे लगता है या तो कंपनी बहुत बड़ा करने जा रही है या फिर पूरी तरह इस बार ये क्लोज कर देगी। तो होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और हमेशा बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद फरहान खान जी आपका। बहुत ही अच्छी आपने शेयरिंग रखी सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो साथी आज गर्मी बहुत हो रही है तो पागल सॉरी, तो बीच बीच में प्लीज आप ना ऐसे इंटरफेयर मत करें। मैं सभी को इनवाइट करूंगी तो ऐसे मत बोलना कि फिर मैं आपने कुछ बोल दिया। तो सभी के माइक अनम्यूट किए हैं ना, तो मैं सभी को ही इनवाइट करूंगी। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा धैर्य सब्र आप रखें प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है ये। एसके गौतम सर मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर आपका। एसके गौतम जी, सुरेंद्र जी आइए, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका सर। थैंक यू ममता जी और फरहान साहब जी नमस्कार, और जितने भी साथी मीटिंग के अंदर आए हुए सबको मेरा नमस्कार। ये फरहान जी और बहुत बढ़िया लीडर है, बहुत हमारे पुरानी जानकारी है और बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं इस बारे में। और साथ ही यहाँ पे ना बहुत सारे साथी बैठे हैं जो काफी कुछ बताते हैं सिस्टम के बारे में। और मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं साथियों हरियाणा से हूँ से, और मैं गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ, साथ में पार्ट टाइम जैसे आप लोग करते हैं ऐसे पार्ट टाइम में भी करता हूँ। ट्रेजर एनएफटी के अंदर आए तो जब आए थे तो कुछ सिस्टम और था। आज उस दिन को लेकर के आज देखते हैं तो सारा का सारा उल्टा पुल्टा है। वो ट्रेजर एनएफटी जो शुरू में था वो आज नहीं है। आज केवल हम अपनी जो आंखें गड़ाई देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा। लेकिन ये सच है और कड़वा सच है, क्या होगा ये किसी को नहीं पता। ये किसी को नहीं पता कि आने वाले समय के अंदर क्या होगा। हाँ ठीक है, जिसका जो अनुभव है, जिसको जो नॉलेज है, जिसको टेक्निकल नॉलेज है वो अपने हिसाब से वो देखता है, और जिसको फील्ड की नॉलेज है वो साफ बात करता है, जो क्रिप्टो के बारे में जानता है वो उस हिसाब से बात करता है। लेकिन एक्चुअल जो स्थिति है ना, वो केवल कंपनी के जो ओनर है या इसके जो एडमिन पैनल के जो लोग हैं जो इसको चला रहे हैं कहीं ना कहीं बैठे, उन्हीं को पता है कि क्या होगा। और स्थिति ये है, मेरा देखिए मैं जब पिछले महीने मार्च में जब 28 मार्च को जब आया था ना, टी करते थे वो एक लॉटरी सिस्टम आया था, उसी समय 3-4 अप्रैल की बात है, मैं एक मीटिंग में था, आशीष सर की मीटिंग थी, और मैंने कुछ बातें ऐसी बोली थी जो थोड़ा सा लोगों को हार्ड किया मेरी बातों को, क्योंकि सच जो बात होती है ना वो कड़वी होती है, मीठी बात होती है, जो झूठी होती है, आप सही जानते थे। तो मैंने सच ये बोला था कि सिस्टम जो है ना अब हमारे साथ कुछ गलत खेल खेल रहा है। तो मेरे को ना ग्रुप से रिमूव कर दिया, हालांकि मैं 2-3 ग्रुप से रिमूव हो चुका हूँ, और मैं हालांकि किसी मीटिंग में आता भी नहीं, आता हूँ तो चुपचाप सुनने के लिए आता हूँ। ठीक है, आज मेरा माइक पे आप लोगों ने ऑन किया है, आपका उसके लिए धन्यवाद। बोलना तो नहीं चाहता था, पर जब इन्विटेशन दे ही दिया तो बोलना ही पड़ता है। तो साथियों, अब जो ट्रेजर की जो स्थिति है, नोवा नैतिक जो स्थिति है, वो पूरी तरह से असमंजस की है, बिल्कुल पूरी तरह से। क्योंकि पिछले 1 साल से ऊपर का समय हो गया, कंपनी अपनी एक भी बात पे, किसी को कुछ साथी कोई बात याद है तो मुझे चैलेंज भी कर सकता है, कंपनी अपने एक भी नोटिफिकेशन पे खरी नहीं उतरी आज। और इसके जो सिम्टम है, जिसके लक्षण है, वो केवल और केवल स्कैमर के। जो साथी जेड पॉजिटिव है उनको मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ क्या है वो किसी को पता। हो सकता है जितने आज हम नेगेटिव है, हमारे अंदर कुछ इसके प्रति खटास भरा हुआ है, हो सकता है उससे 1000 गुना, लाख गुना कल को पॉजिटिव हो जाएंगे, कल को कंपनी हमारे को पैसा दे।
लेकिन अब जो स्थिति है वो ये लगती है कि नहीं अब आएगा शायद। कंपनी जब हमारे से बार बार मांगती है तो ये लगता है कि कंपनी कुछ ना कुछ समेट रही है, फिर जो मिल जाए वो अच्छा है। नहीं तो कंपनी का फर्ज बनता है, अगर कंपनी का लक्ष्य सही है तो कंपनी का फर्ज बनता है बिल्कुल स्पष्ट बात करने का, बिल्कुल स्पष्ट नोटिफिकेशन देने का। इन्हें पता है कि हर नोटिफिकेशन आप पढ़ो ध्यान से, पिछले सारे नोटिफिकेशन स्टेज हैं, आप सब पढ़ो ध्यान से उसको, सारे के सारे मिलते जुलते नोटिफिकेशन। धन्यवाद कम्युनिटी का, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, लिस्टिंग होने वाला है। जब 5 दिसंबर को जब $60 लगाए थे उस समय कंपनी ने बोला था कि 180 दिन बाद आपका जो फंड है सारा रिलीज कर देंगे, 20% जो बनता है प्रिंसिपल और जो आपका अर्न में आएगा उसका जोड़ करके 20% आपको दे देंगे। और उस समय अभी पास में आने वाला है 8 तारीख को, क्योंकि किसी ने 7 को किया था, किसी ने 9 को किया था, किसी ने 6 को किया था, यानी कि 5 तारीख के बाद 5-6 जून के बाद उस समय आने वाला है। अब उस समय क्या होगा वो नहीं पता किसी को भी, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये होगा कि कंपनी उसका जो टोटल बनता है 20% आपके वॉलेट के अंदर दे देगी। लेकिन उससे होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, वो हमारे लिए खाली फिगर दिखाई देगा और हमारे उसमें खुशी में हम अपना मोबाइल फोन लेंगे और मीटिंग में आएंगे। लेकिन हमारे को चाहिए क्या? हमारे को चाहिए स्पष्ट नोटिफिकेशन, भले ही विड्रॉल ना दे। मैं बात विड्रॉल की मांग नहीं करता, आप लोग विड्रॉल की मांग करते होंगे, लेकिन मेरा जो डिमांड है ना वो विड्रॉल की नहीं है। मेरी डिमांड ये है कि कंपनी स्पष्टता से बात करे कि भाई हमारा जो ध्येय है, हमारा जो लक्ष्य है वो है एक्सचेंज के अंदर इस TFT को लिस्ट करने का, और इसके अंदर हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इतना जो ना वो बाकी है, और ये जो है इसका एक प्रूफ दिखाया हमारे को कि इसने क्या क्या किया है उसके लिए, लिस्टिंग के लिए इसने क्या प्रोग्रेस की है। क्यों बातें छुपाती कंपनी से? ट्रांसपेरेंसी पहला नियम होता है किसी कंपनी को आगे बढ़ने का, इसके अंदर वो तो है ही। कि पहले ही इनको ये कंपनी कुचलते हुए आगे बढ़ रही है, तो कैसे इस पर विश्वास करें, कैसे भरोसा करें इस कंपनी का? और मैं अपनी बताता हूँ स्थिति 0.1% भी मैं इस पे उम्मीद नहीं रखता कि इसमें से पैसा आएगा और हमारे सपने पूरे होंगे। हाँ आएगा, बिल्कुल लेंगे, पैसे का अच्छा यूटिलाइज करेंगे, अच्छे तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल लेंगे पैसा अगर आएगा तो। लेकिन उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि उम्मीद रखने से हमारे को फिर बाद में पेन होता है। हमें पेन कब होता है? जब हम किसी पे उम्मीद करते हैं, चाहे वो कंपनी है चाहे कोई हमारा एक सामाजिक दायरा है, जब हम किसी पे उम्मीद करते हैं वो सामने वाला बंदा जो ना उस बात पे करना उतरे, तो हमें कहीं ना कहीं पेन होता है कि ये गलत हुआ। आप किसी पे उम्मीद ही ना करो तो आपको दर्द भी नहीं होगा। ठीक है, मेरे तो स्थिति ये है कि कंपनी दे देगी तो ले लेंगे, अगर ये चाहिए तो इस पे डिपेंड नहीं है। हमारे बच्चे, हमारे सपने इस ट्रेजर के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये मेरे विचार है साथियों, किसी को अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे विचार जैसे हर आदमी यहाँ पे आता है, अपना माइक फोन करता है और अपने विचार रखता है, तो इसी तरह से मेरे विचार कोई साथी मेरी बातों को ये ना ले कि ये बंदा कैसे बोल रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है, बातों से ना बहुत सारे साथी कि मेरी बातों को थोड़ा सा माइंड पे ना ले, लेकिन इतने पागल ना बने कि बिल्कुल इसके ऊपर खपा हो जाए, इसके बिना कुछ ना दिखे। क्योंकि सुबह शाम दिन रात मीटिंग चलती रहती हैं। हालांकि मैं बहुत कम कोशिश करता हूँ कि इस मीटिंग में आऊँ, मीटिंग सुनूं, और रात की मीटिंग तो मैं जाता ही नहीं हूँ। इस समय मेरे को टाइम मिलता है तो मीटिंग में आप लोगों को सुन लेते हैं। हाँ, और सुनना जरूरी है क्योंकि अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे, अगर आप अपने ऐप को खत्म कर देंगे और पता नहीं लगा कि क्या कर रहा है, वो भी सही नहीं है। अपडेट रहें, लेकिन इसके साथ साथ जो ना अलर्ट भी रहें। डिपॉजिट ना करें, कंपनी भले कुछ कहती रहे, मेरा मानना है डिपॉजिट ना करें। अगर आपको करना ही तो कर सकते हैं, वो आपकी अपनी डिसीजन है। मैं अपनी जो टीम है मेरी, जो मेरा एक अलग ग्रुप है, उसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ कि किसी की इच्छा तो कर भी सकते हैं आप, लेकिन कल को ये मत कहें कि लॉस हो गया, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ पे जॉब लगा रहे हो
जो आपकी पॉकेट से जा रहा है वो कब आएगा, कितना आएगा, आएगा या नहीं आएगा, किसी को नहीं पता। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता। ममता मैडम, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को समय दिया है, बोलने का मौका दिया है। और जितने साथी मीटिंग के अंदर हैं, जिसने को सुना है, अगर मेरे से कुछ ऐसा लगा कि गलत बोला मैंने तो माफी चाहूंगा। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका है। थैंक यू। तो चलिए साथियों, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ भाइयों के हैंड रेज थे, तो उनके क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम शेयरिंग लेंगे। तो मैं एक एक करके नाम बोलूंगी, तो जिसका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप रख सकते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है प्रशांत यादव जी, आइए, क्या क्वेश्चन है सर आपका? जिसके मैंने हैंड रेज किए थे वो सारे किधर गए? जब मैं हूं ना। जी सर, आइए, वेलकम, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो नमस्कार मैम, आप सभी हमारे सभी साथियों को। अभी 300 कुछ 96 पार्टिसिपेंट मौजूद है। हम सबको हमारे इस के परिवार के हमारे तरफ से इस परिवार को नमन वंदन चरण स्पर्श। और मैं ये कहना चाहता हूँ मैम कि अभी तक तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, अच्छा ही है जो सिस्टम चल रहा है, शिकायत तो कुछ भी है नहीं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ विड्रॉल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आया था क्या मैम? क्योंकि मैं गांव में था करीबन 20-25 दिन, तो मुझे न नेटवर्क का ये था न ये, तो मैं मीटिंग में था, न कोई टाइम मेरा शेड्यूल नहीं कर पा रहा था। तो आज मैं आया हूँ, तो आज सबसे पहले जैसे ही देखा वैसे ही मैंने ज्वाइन हो गया। और हमारे आपने तो बहुत बड़ा विड्रॉल मिस कर दिया सर। क्यों मैम, कुछ गड़बड़ है? 25 दिन के अंदर पता कितने बड़े बड़े विड्रॉल लगे। आप किधर थे बताओ? आपका कुछ नहीं हो सकता सर, अब तो आपने 30 जून तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है? कंपनी ने हाँ 30 जून को के बाद लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग के बाद विड्रॉल होंगे सर। और जो आपने ये 25 दिन का मिस किया है ना सर, ये आपको सारी जिंदगी याद रहेगा, देखना आप, ठीक है? अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा विड्रॉल था। बीच में 2 विड्रॉल कंपनी ने दिए हैं जो आपने मिस कर दिए मेरे ख्याल से। चलिए, लेकिन 30 जून पे टिकाए रखना सर, ठीक है? आपका ही मत जाना। ठीक है मैम, 30 जून का ना? हाँ जी मैम। और हमारे ये फरहान सर जो थे, अभी अपनी परिचय दे रहे थे, बहुत ही अच्छे लीडर हमारे सुंदर सर के उस मंच से थे। हम लोग उसी में से, उन्हीं मंच में से थे। और बहुत बढ़िया फरहान सर है पाकिस्तान से, उनका होस्टिंग बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, और बहुत मिजाज अच्छा है बोलने का भी, और और बहुत सलीके के साथ अपनी बात को रखते हैं। और मैं भी मंच में बहुत ही चुनाव में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन नहीं रहने के कारण किसी वक्त जो है मैं चूक गया। खैर ठीक है, जब चूक गए तो फिर क्या बोलना। अब 30 जून के बाद जो भी होगा देखा जाएगा। तो मैं मीटिंग में भगवान की से रोज ही रहूंगा जब चालू रहेगा। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। और सभी पार्टिसिपेंट को हमारे तरफ से पुनः हृदय के गहराइयों से धन्यवाद, नमन और वंदन। थैंक यू मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप आए और आप ऐसे ही आते रहे, अपडेट लेते रहे सर, ना तो फिर से आप विड्रॉल मिस कर दोगे सर, ठीक है? थैंक यू सो मच एक बार फिर से आपका। अमित कुमार जी वेलकम, स्वागत है आपका। अमित कुमार जी वेलकम। अबू तहर जी वेलकम। जस बरार जी वेलकम। सुजीत शेखर जी, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है भैया। सुजीत शेखर जी वेलकम, स्वागत है भैया। नमस्कार मेरी नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी। थैंक यू भैया, थैंक मेरी यू। तरफ से नमस्कार। करनाल सिंह जी को तो पैर छू के प्रणाम। देखिए, जो भी चल रहा है ममता बहन, बात ऐसा है कि किसके अंदर क्या चल रहा है अलग बात है। हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक लेंगे, और जाने तो देंगे नहीं।
बाकी जो भी नेगेटिव पर्सन है वो धीरे धीरे हट जाए, अच्छी बात है। और संभावना तो बहुत कुछ है। देखिए जिंदगी में संघर्ष चलता रहता है, संभावना है। ऐप काम कर रहा है, सारे जगह दिख रहा है, कुछ न कुछ अपडेट आ रहा है, फलाने देखना जो कुछ भी है। तो बस यही है, अंतिम समय धैर्य का समय है। लास्ट समय थोड़ा भारी लगता है, बाकी जो भी होगा ऊपर वाला देगा तो भी अच्छा है। सोचेंगे हमारे किस्मत में था, और नहीं भी दिया तो भी सदा दिल में एक रहेगा कि हमने कुछ ऐसा किया था जिसमें कुछ खोया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुजीत शेखर भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं इनवाइट करती हूँ हमारे बीच में हमारे बहुत ही होनहार लीडर्स पहुंच चुके हैं। शेरे पंजाब मिस्टर संग्राम सर जी, आइए। मोस्ट वेलकम सर, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है सर। वेलकम ऑन द स्टेज। धन्यवाद, थैंक यू ममता बहन, थैंक यू। सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सभी बड़े भाइयों को प्रणाम, नमन, छोटे भाइयों को बहुत बहुत प्यार, सभी बहनों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो साथियों, आप सभी की शेयरिंग सुन रहा था, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ मायूसी भरी बातें, कुछ अच्छी बातें। मैं समझ सकता हूँ कि मायूसी क्यों है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिन पे सोचना भी चाहिए, फोकस भी करना चाहिए, और हंसी भी आ रही थी। ये जो क्वेश्चन हम सभी साथियों के मन में चलते हैं कुछ ना कुछ। ममता बहन मेरा थोड़ा सा साथ दोगी, मैं आपसे 2-3 ऐसे ही वर्बली, जैसे घर में क्वेश्चन आंसर करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन करूं, छोटे छोटे ऐसे ही नॉर्मल, जैसे घर में करते हैं भैया, ऐसे घर में क्वेश्चन करते भैया। अगर घर में क्वेश्चन आंसर करना भाई वाला बच जाती है थोड़ा ठीक से। और गर्मी भी हो रही है नॉर्मल। ये देखिए, अच्छा मैं एक छोटा सा, आपने अपनी आईडी एक्टिव की यस और नो? यस। हो गए लगभग 4 महीने हो गया ना, दिसंबर में जनवरी में की होगी। जी भैया, दिसंबर में की थी। अच्छा, उसमें आपने रिजर्वेशन भी किया, विड्रॉवल भी ली, ठीक है जी? हाँ। अच्छा, अभी जब से ये बूस्टर प्लान आपने ममता बहन सोचा था, ये जो 1% फर्स्ट रैंक वालों को 1% एक्स्ट्रा मिल रहा था, ये क्यों मिल रहा था? नहीं सोचा, थोड़ा बहुत ध्यान तो गया होगा उस समय भी, यार ये क्यों दे रहे हैं 1% एक्स्ट्रा। उसके बाद बूस्टर प्लान आया, उस समय भी हमने थोड़ा सा ध्यान शायद दिया या नहीं दिया। सेकंड बार बूस्टर आया, कहीं ना कहीं हमें सबको यही लग रहा था कि यार एक्स्ट्रा मिल रहा है 20-22 दिन में। अच्छा चलो, ये तो नॉर्मल बातें हो गई। अच्छा, आज की डेट में ममता बहन अप्रैल के महीने की बात करूं तो आपने अपनी जेब से अपनी आईडी में पर्सनल कितने पैसे डिपॉजिट करवाए? पर्सनल 10। हाँ, अपनी आईडी नहीं, वो $10 तो वो तो रिवाज के लिए 10 डाले 20 निकाल के, उसके अलावा ऐसे अपनी आईडी में अप्रैल में एक भी नहीं। ठीक है जी। अप्रैल में कम सिस्टम ने कहा, अप्रैल में तो बंद हो गई थी ना, अप्रैल में होल विड्रॉवल क्लोज थी, इसलिए $10 डाले 20 निकाल लिए, इसके अलावा और कोई पैसा नहीं डिपॉजिट किया। मई में आपने $30 डाले थे जी। 50 मिल गए भैया? नहीं मिले? मिल गए 15 तारीख को डाले थे, कल आ गए थे। 15 को डाले, 19 को लगभग आए थे हमें, मुझे भी आ गए। इसके अलावा कोई डिपॉजिट किया? नहीं किया। ओके। आज की डेट में आपकी आईडी में सब कुछ, और कोई डिपॉजिट हम नहीं कर रहे। अप्रैल महीने की बात करें, मई की बात करें, अब आने वाला है जून। और आज जो कल नोटिफिकेशन सिस्टम ने दिया है, क्या आपका दिल कर रहा है कुछ डिपॉजिट करने को? ममता बहन जी भैया। जो साथी एक्टिवेट हो चुके हैं
उनके लिए कहा जा रहा है कि 88 डिपॉजिट करके आप एक्स्ट्रा रिवार्ड के भागीदार बन सकते हो। क्या आपका दिल कर रहा है डिपॉजिट करने को? सच बताइएगा। नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। क्यों नहीं? एक तो बात ये है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी फंड हो चुका होगा काफी, है ना, रिजर्वेशन करके। बहुत ज्यादा हो गया भैया, बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, चलिए तो हम अपनी बातचीत यहीं क्लोज करते हैं। तो साथियों, जितने भी मंच पे हमारे साथी यहाँ मौजूद विराजमान हैं, यही क्वेश्चन आपके लिए थे जो मैंने और ममता बहन ने शेयर किया। टाइमली मीटिंग अटेंड करना, मीटिंग में बने रहना, फिर अपना काम भी करते रहना, यही आपका फर्ज है। और ये जो क्वेश्चन ममता बहन से और हमने शेयर किए हैं, यही आपके मन में चल रहे हैं। आपने 10 डाले होंगे। जो साथी रिजर्वेशन कर रहे हैं उनके क्वेश्चनों का आंसर तो यही मिल गया। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए वही समय है जो लगभग 4, 5, 6 अप्रैल के बाद से अब तक है। उनकी अप्रैल और मई लगभग 50 दिन हो चुके हैं। जिन्होंने $60 नहीं डाले थे, उनके लिए जिस पहले दिन से जिस दिन का $60 का पॉपअप आया हुआ है, नोटिस आया हुआ है, वो जहां पे खड़े थे आज भी वही स्थिति है। और जो रिजर्वेशन कर रहे हैं उनके लिए अभी वो और डिपॉजिट करते हैं या नहीं करते, लेकिन वो रिजर्वेशन कर रहे हैं, नुकसान कोई नहीं है। जहां वो रिजर्वेशन कर रहे हैं उन्होंने ग्रोथ फाइनेंस में भी ले लिया होगा, ग्रोथ का अभी बंद हो चुका है। ग्रोथ फाइनेंस में अभी आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो यहाँ पे आज का जो कल का जो नोटिफिकेशन आया है उसकी बात करें तो यहाँ तक कोई भी आज डिपॉजिट जो साथी रिजर्वेशन कर रहा है, कोई भी नया पैसा भी डिपॉजिट नहीं कर रहा। सिस्टम क्या कह रहा है आपकी आईडी में या आपके नोटिफिकेशन के जरिए कि 30 जून से पहले हम लिस्टिंग जो है कर लेंगे। उन्हें होप है कि वो ये जो काम है ये पूरा कर लेंगे, क्योंकि उनको सिग्नल मिलने शुरू हो चुके हैं। जैसे ही आप कोई भी कहीं भी आप जाते हो, एक छोटा सा मामूली सा ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाना हो तो आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस जहाँ तो आरटीओ ऑफिस जहाँ आप किसी ऐसे पर्सन से बनवाते हो जो वहाँ बैठे होते हैं, तो वो आपको बता देता है कि 3 महीने के बाद ये लर्नर है, उसके बाद दूसरा लाइसेंस बन जाएगा। या फिर आप थोड़े बहुत क्या करते हो, 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा देते हो यार जल्दी करवा दे। लेकिन ये जो 1000-2000 एक्स्ट्रा देने वाला काम होता है, ये सिर्फ इंडिया में होता है या पाकिस्तान में होता है या इन कंट्रीज में जहाँ पे भ्रष्टाचार है। अनदर कंट्रीज में अगर ऐसा हो तो पूरे का पूरा सस्पेंड कर देते हैं डिपार्टमेंट को, चाहे कोई भी काम हो। इसीलिए हमारी कंट्री आज भी, चाइना हमसे बाद में आजाद हुआ, उनसे 100 साल पीछे चली गई है। बेशक हम 4th इकोनॉमी है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट 4th इकोनॉमी है इंडिया। अच्छा चलिए, अभी कुछ सवाल थे जो नोटिस किए थे मैंने। पहला सवाल ममता बहन को एक आया था कि क्या ये लिस्टिंग कर रहे हैं या नहीं, क्या नैस्डैक पे जा रहे हैं, कोई प्रूफ है। ममता बहन उनको एक छोटा सा आंसर लिख के भेज दीजिए कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है और इसकी क्रिप्टो करेंसी का गठन क्यों हुआ, क्यों क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है और लोग इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं और ये किस गवर्नमेंट के अंडर आती है। उनको ये क्वेश्चन लिख के भेज दीजिएगा, जिस दिन तो आपको ये समझ आ जाएगी। उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लिस्टिंग क्या ये नैस्डैक पे जा रहे हैं, कोई रजिस्ट्रेशन का कोई है, प्रूफ है, तो उनको ये 2-3 क्वेश्चन लिख के भेज दीजिए। कहना अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम करना है, जिस दिन आपको इनके उत्तर आ गए, समझ लीजिए अमेरिका में पैदा हुए, जब तक आपको इनके आंसर नहीं आए तो आप इंडिया में ही पैदा हुए हो। क्योंकि अभी तक तो क्रिप्टो करेंसी की हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही, वो वहां पे बॉडी नहीं ला रही, कोई रेगुलेटरी नहीं ला रही, वो इनको एसेट नहीं मार रही, तो आप किस खेत की मूली हो भाई।
तो इसलिए उनको सीधा का सीधा जवाब ये है कि आप जहां हो वहीं अपने आप को स्टे कर लो, जब दिखने लगेगा तो आ जाना, नहीं तो आपके लिए मेरी तरफ से राम राम है। ये आंसर लिख के भेज दीजिए। जिस दिन इस बात की समझ आ जाएगी कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, समझ लीजिए उस दिन आपका बेड़ा पार होगा। अदरवाइज आप फेड करेंसी से गुजारा करो, वो गांधी वाले नोट देख के बहुत है इतने आपके लिए। अच्छा, डिपॉजिट यहाँ पे करना है या नहीं करना है, इसका मेरे ख्याल में आपको सभी को उत्तर मिल गया होगा। तो ये मैं बात कर रहा था कि जो साथी रिजर्वेशन कर रहे हैं, वो ममता बहन ने उत्तर दे दिया आपको कि नहीं, मैं मेरा दिल नहीं कर रहा करने की, जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी फंड इतना पड़ा है, क्या जरूरत है, और ऑलरेडी बहुत है फंड। और जो रिजर्वेशन नहीं कर रहे हैं उन सभी को रिवार्ड्स मिल चुके हैं, मिले हैं, सभी की आईडी में आ गया 200 200 2-2 हज़ार। आप उसको नंबरिंग समझो चाहे ना समझो, कुछ भी ना समझो, जीरो। लेकिन जिस दिन सिस्टम लिस्टिंग करके आपने के सामने आ गया, उस दिन आपने कितनी बड़ी गलती की थी ये आपके सामने आपको दिखने लगेगा फिर कि हमने क्या गलती की थी या हमारी सोच क्या थी, और उस सोच का हमें आज ये आंसर मिला है। तो हमने क्या पाया क्या खोया ये बाद में पता चलेगा। तो अभी बात करते हैं जो 3 दिन के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आपको फायदा क्या है। सिर्फ वो साथियों के लिए मैं बात कर रहा हूं जो रिजर्वेशन नहीं कर रहे, और उसके साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि अगर 50 दिन में आपने $60 या $80 नहीं डाले थे तो आज आप 66 भी नहीं डालोगे, मुझे पता है इस बात का, और सिस्टम को भी पता है इस बात का। लेकिन सिस्टम जो अपना काम कर रहा है, बार बार आपको इसलिए चेता रहा है कि यार फायदों से वंचित ना रहें, जो हम कोई भी आने वाले समय में अगर यही कंपनी ट्रेजर एनएफटी का कोई सीईओ इंडिया का होता ना, तो ये जो फ्री में रिवार्ड आपको $2-2 हज़ार मिले हैं, 600 5-5 हज़ार, 1 फुटी कोड़ी नहीं मिली। लेकिन सिस्टम क्रिप्टो की तरफ एनएफटी का है, तो इसलिए जहां आप ये सोचते हो $2,000, वहां वो 2,000 रुपीज सोचते हैं। जहां हम सोचते हैं 1 करोड़, वहां वो $1,00,000 सोचते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमें ये नॉलेज ही नहीं कि क्रिप्टो में क्या हो सकता है, क्रिप्टो करेंसीज में, एनएफटी में। ये अथाह समुद्र है जिसका हमें नॉलेज ही नहीं। तो यहाँ पे एक तो मुझे 2 बार फोन आ गया, मेरी सारी जो है गाड़ी जा रही थी 80 की स्पीड में, सारी पीछे कर दी। तो साथियों बात कर रहे थे कि उन साथियों के लिए आज दिन कितने रह गए हैं, 20-22 दिन, 25 या 30 दिन, 1 महीना, 30 दिन लेके चलो मैक्सिमम, कि आपके सामने लिस्टिंग जो है ओके सिस्टम आ जाएगा। मेरी सोच ये है, क्योंकि 45 दिन 6 हफ्तों का उन्होंने बार बार नोटिफिकेशन पे बताया था। अभी तो उन्होंने आईडी में भी आपके जो है डैशबोर्ड फ्रंट पेज पे, होम पेज पे बकायदा लिख दिया है। तो यहाँ पे अगर आप नहीं भी डिपॉजिट करते तो कोई नुकसान नहीं, जितना है शांति से उतना ही बहुत है। लेकिन अगर वह साथी उनमें से 1 आध 2 4 कर भी लेते हैं जो रिजर्वेशन नहीं कर रहे, तो 3,000 जो है आपको आज की डेट में भी $3,000 आपके एज ए एक्टिविटी रिवार्ड आपको मिल जाएगा। रिजर्वेशन भी करने लग पड़ोगे, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई करवाएगा। लेकिन अभी आ जाते हैं, डिपॉजिट आपने करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। अभी चलते हैं कि सिस्टम, जब हम में से कोई अगर अप्रैल में $10 दे के $20 सिस्टम वापस हमें दे दिया, $30 दे के $50 दे दिया, डिपॉजिट हम कर नहीं रहे, तो सिस्टम जाएगा क्यों? सिस्टम रहेगा या नहीं रहेगा? सिस्टम ये बात कर रहा है कि मैं लिस्टिंग बहुत जल्दी हम कर लेंगे, आ रहे हैं। मैं इसी मुद्दे पे आता हूँ, सिस्टम लिस्टिंग करेगा क्यों? एनएफटी मार्केट प्लेस लाएगा क्यों? और रहेगा या नहीं रहेगा? आने वाले समय में जिन साथियों ने ये कहा है बीच में कि
वेट करते हैं, जो मायूस होके ये कर रहे थे। मेरे गौतम सर ने भी शायद यही कहा, कुछ हरियाणा से थे मेरे भाई, कि वेट करते हैं, कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ मैं वेट कर रहा हूँ इस बात का कि जैसे सिस्टम लाइव हो जाएगा, जो ओल्ड फंड के बारे में उन्होंने कहा, तो यहाँ पे जब आप डिपॉजिट कर नहीं रहे, नुकसान आपका 1 रुपए का है नहीं, आएगा तो ले लेंगे। सभी मांगी लाल ही हैं यहाँ, देवी लाल तो कोई है नहीं, देने वाला तो कोई है नहीं, तो फिर शांति से धैर्य से वेट क्यों नहीं कर लेते? बुराई क्या है? जब सिस्टम कह रहा है तो हमसे मीटिंग में हम मायूस हैं या मायूस भरी बातें कर रहे हैं, तो इससे तो बेटर है कि जब हम देवी लाल है ही नहीं, मांगी लाल ही हैं, लेने वाले ही हैं, तो वेट करते हैं। तब तक 15-20 जून तक लगभग मेरे ख्याल में मसला सारा हल हो जाना चाहिए ये। तो फिर खोने का क्या डर है? देखिए सामने सिस्टम रहेगा या क्या? अगर हम 1 रुपया नहीं दे रहे हैं तो वो हमें सिर्फ सांत्वना देने के लिए बैठे हैं कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। वो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? आज की डेट में पहले आप ये समझ लें, 2 ग्लास ठंडा पानी का पी लीजिए, अभी पी लीजिए, और पहले इस बात को समझने की कोशिश करें कि वाकया में ही ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन नाम की चीज है इस धरती पे या नहीं। अगर है तो खुशियों के साथ वेट करें, अगर नहीं है तो लीव करें, छुट्टी करें। फिर क्या पीछे क्या बचा है? बचा कुछ? या ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन या ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी नाम की चीज है। अगर एनएफटी वर्ल्ड में किसी का 4th या 6th नंबर पे किसी का नाम है आज वर्ल्ड में, तो या तो ट्रेजर मेटा ट्रैक्शन वालों भी गधे होंगे या हमें कोई कमी है। क्यों देंगे, क्यों आएंगे? कभी आपने सोचा कि जब 5 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक 4% 20 दिन में आपको आपका फंड डबल मिल रहा था, तब तो सिस्टम के प्रति आपने सोचा ही नहीं कि ये सिस्टम नाम की कोई चीज है। मनी सर्कुलेशन ही आज तक समझते आए हैं, वही हमारा दिमाग आ जाके घूमता है कि पिछले के लिए अगले को दे दिए। क्यों सिस्टम लिस्टिंग करवाएगा? और क्यों कभी सोचा है बूस्टर प्लान क्यों दिए? बूस्टर नंबर 1, 2, 3 कभी ये सोचा है कि जिस ग्रोथ फाइनेंस का कान पकड़ के आपको जबरदस्ती ले जाया गया, आज क्यों बंद किया गया है? कभी सोचा इस विषय में? उसमें तो आप बाहर से पैसा नहीं लगा रहे थे और अंदर आईडी में ही लगा रहे थे। ना आपका नुकसान, ना सिस्टम ने देना ही नहीं, तो फिर बंद क्यों किया? इन विषयों को सोचते हो कभी? जब सिंपल मीटिंग में आए और कह दिया जी वो ग्रोथ वाला जी हाइड हो गया, बंद हो गया, अभी हमें ग्रोथ में 60 तो नहीं लगाने पड़ेंगे। इनके आपके दिमाग से, दिल से एक बोझ उतर गया कि करोड़ों का कर्जा था आपके सिर पे, वो उतर गया। इस पे हाय और बस शुक्र है ये ग्रोथ वाला चला गया और हमारे सिर से बोझ उतर गया। सिस्टम ने हमें $2000 दिए हुए हैं, 200 एक बार दिए हुए हैं, और हम वहीं से उनको 60 लौटा रहे हैं। और हमारे कहते हैं ना मन में वो क्या कहते हैं, तो क्या लौट रहा है? हाय तौबा मचाई हुई है हमने। क्यों ले रहे हैं ये 60 आपसे, क्यों ले रहे हैं? 20 दिन में सिस्टम आपको डबल करके पैसा दे रहा है और बहुत खुश हैं हम, सिकंदर बने हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। लेकिन सिस्टम जो पैसा दे रहा है, कहां से दे रहा है और क्यों दे रहा है? कभी ये सोचा? कौन सी खान है उनके पास हीरों की जो वहां से निकाल के आपको दे रहे हैं? कभी सोचने की कोशिश की अगर आपकी कंपनी होती तो क्या करते? या इसके अलावा वर्ल्ड में अभी मेरे ख्याल पीछे जरा झांक के देखिए, अभी कल परसों कईयों के बिस्तरे गोल हुए हैं कंपनियों के, $300 वाले देख लो, बड़े बड़े कहते हैं और कोई नहीं है मैदान में। क्या कहते थे ममता बहन, क्यों पड़े हो चक्कर में, है आ जाओ कोई नहीं है टक्कर में, कहते थे ना। अभी कहाँ गई टक्कर? अब टक्कर मार रहे हैं, अब टक्कर मार रहे हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान उठा के बैठे हैं। एक के घर का रोटी पक रही है और लाखों का घर में मातम छाया हुआ है। कई ऐसे दोस्त बैठे हैं, इसी मीटिंग में बैठे होंगे जो मेरी बातें जिनको चुभ रही होंगी। अभी चक्कर नहीं, अभी हार्ट अटैक आ रहा होगा।
क्यों सिस्टम, ये वाला सिस्टम आपके ट्रेजर एनएफटी वाला सिस्टम आपके साथ बैठा है? क्यों आज तक एक भी दिन लाइव नहीं हुआ, आपका वेबसाइट ऑफ नहीं हुई? क्यों रोज आपको थैंक यू किया जा रहा है? कभी सोचा कि सिस्टम रीलॉन्च करने के बाद जब ये आपको 20-22 दिन में डबल दे रहा था तो थैंक यू, आपने थैंक यू कहा था कभी किसी ने? कि मैं जहाँ किसी मैनेजिंग मैनेजर बैठे हुए उनको थैंक यू बोला होगा, थैंक यू जी मैंने विड्रॉवल ले लिया भैया, बहुत थैंक यू स्टीवन सर। आज होल्ड पे है, हम पूछ रहे हैं कि लिस्टिंग करवाने जा रहे हैं या नहीं जा रहे। भैया स्टीवन अलेक्जेंडर को एक मेल करो ममता बहन कि इन भाई साहब को या डेली क्वेश्चन जो भी सुबह उठ के काम करते हो पहले इनका आंसर दो। एक फिंच को करो, ब्लैक रॉक के जो सीईओ हैं, इनको भी बताओ कि आपने कुछ लगभग 60 ट्रिलियन या 60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है ट्रेजर में, इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर बनाओ और इनको जो भी काम करते हो सुबह उठ के पहले रिपोर्ट इनको दिया करें, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। चलिए आ जाते हैं इस मुद्दे पे जो आपने नहीं सोचा कि क्यों दिए गए हैं और कहां से दिए गए हैं और आने वाले समय में कैसे दे सकते हैं। जरा इन मुद्दों पे सोचा करो थोड़ा सा। हम पापा के पास तो चले जाते हैं रोज, पापा मुझे 2000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए, पापा मुझे 20,000, मैंने आईफोन लेना है। कभी पापा को पूछा कि कहाँ से वो कमाई करके कहाँ से कैसे काम करता है, कैसे बिजनेस करता है? थोड़ा सा उसके दुख के साथ शरीक होना चाहिए। ये जो सिस्टम लिस्टिंग की तरफ गया है, टैक्स से हरी झंडी मिली है उन्होंने। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है यूएसए में, उसको हम खाला जी का भाड़ा समझते हैं। ऐसे ही वहां पे जो वो कोई बोर्ड उठा के चला गया और उसको वहां पे रजिस्ट्रेशन की परमिशन मिल जाती है। ये इंडिया नहीं है भैया, ये यूएसए है। और नैस्डैक में जो कोई भी गया मुंह उठा के, आज तक क्यों एनएफटी में वर्ल्ड में क्यों नहीं कोई गया वहां पे नैस्डैक पे लिस्टिंग होने के लिए? 2017 से ओपन सी है मार्केट में काम कर रही, वो क्यों नहीं आज तक नैस्डैक पे गई? लाखों सालों तक रहेगी वो भी जब तक एनएफटी वर्ल्ड है। सिस्टम ने फर्स्ट डे से, आपको तो सामने 4-5 साल दिखाई दे रहे हैं, सिस्टम 7 सालों से वैकेंट पे इस पे काम कर रहा है। वो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि कोई भी मुंह उठा के आया, एनएफटी का काम शुरू कर दिया और कम्युनिटी बिल्डअप कर ली एक ही दिन में। क्यों सिस्टम पिछले 5 सालों में 4-5 बार होल्ड पे गया है? इसका अंदाजा लगाया कभी? कभी आप रिजर्वेशन करते हो सुबह उठ के, जब आप जो रिजर्वेशन कर रहे हैं जो होल्ड पे हैं और जो पिछले 2 साल 3 साल से भी काम कर रहे हैं, कभी होम पेज पे जाके ब्लॉकचेन पे टेस्ट चेक किया भी इनके पास कितनी एनएफटी हैं और उनकी कीमत क्या है? कहीं आपने देखा ब्लॉकचेन पे जाके कहीं लिखा हुआ है ट्रेजर एनएफटी मार्केट प्लेस? या सिंगल उठे, सुबह उठे, बस बटन दबाया, रिजर्वेशन की, जय श्री राम, हो गया काम, चलो भैया। तो साथियों थोड़ा इस विषय पे सोचा करें। एनएफटी ओल्ड फंड हमें दिख रहा है रिलीज होने वाला है, सिस्टम को भी दिख रहा है। सिस्टम ने अपनी जेब से एक फुटी कौड़ी अभी नहीं देनी है आपके लिए। वो करने जा रहा है कि सिस्टम गैस फीस लेगा, बायर सिस्टम ने आपको ग्लोबल कम्युनिटी से दे देने हैं, आप सिर्फ सेलर हो। एनएफटी जो सिस्टम के पास एनएफटी है वही आपको प्योरिटी बेस पे जो रिजर्वेशन कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे वो रिलीज कर देनी है। और सिस्टम ने कहां से पैसा देना है, एक बार इनकी लिस्टिंग होने दीजिए, खुद ब खुद, ये मेरी बात नोट करके रख लीजिएगा, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कहां से देने हैं। इसीलिए देखिए अभी आज की डेट में अगर आप रिजर्वेशन कर रहे हो तो कौन कह रहा है कि आप, जैसे मैंने अभी ममता बहन और मेरी बातचीत हुई तो उनके पास ऑलरेडी आगे ही फंड है। तो साथियों जैसे ही ममता बहन और जो भी साथी रिजर्वेशन कर रहे हैं, ये सारी बातें जो मैंने क्यों 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 किया है अभी 5-10 मिनट क्यों दिए हैं रिवार्ड, इस विषय पे हो आप अगर रिजर्वेशन नहीं भी कर रहे तो जरा सोचा करो कि ये रिवार्ड क्यों दिए गए हैं। सिस्टम की सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। आज की डेट में भी जो रिजर्वेशन कर रहे हैं उनके लिए फंड बढ़ाने के लिए सिस्टम $88 से $15,000 दे रहा है। क्यों दे रहा है सोचो।
अगर $66 या $88 हमारे पास नहीं है, हो सकता है मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन सिस्टम ने जो रिवार्ड्स आपको दे दिए उसको अगर बढ़ा लोगे तो जिस टाइम जिनके पास ओल्ड फंड है वो तो आ जाएगा, उनका तो फंड बड़े हो जाएंगे, लेकिन जो नए यूजर हैं जिनके पास फंड कम है, मानिए $2000 या $2500 ही हैं, आने वाले समय में जब ट्रेजर NFT मार्केट प्लेस लाइव हो जाएगा तो ये 2-2.5 हजार रुपए की ना उनकी वैल्यू क्या रहेगी, ये उस समय पता चलेगा कि अभी हमारी वैल्यू क्या है। और जिनके पास बड़े फंड हैं, चाहे वो ओल्ड फंड हो चाहे वो न्यू, जो नए साथियों को $20,000 मिले हैं, जो अभी 30, 35, 37, $40,000 उनके पास हो चुके हैं, जो मेरी टीम से है, मैं प्रॉपर उनको ये बताता रहता हूँ क्या करना है भाई आपने, तो तब जाके पता चलेगा कि सिस्टम उस समय हमें रिवार्ड क्यों दिए थे और इसका फायदा क्या हुआ। हम अभी कुछ नहीं करना है, एक गिलास ठंडा पानी पहले भी आपने पी लिया है, एक और पीजिए और बड़े आराम से मीटिंग में नमस्ते करिए और वेट करिए लिस्टिंग के उस दिन की, या फिर ये 3 दिन बीत जाने दीजिए। आज 1.5 दिन बीत चुका है, 1.5 और बचा है, सामने कोई नोटिफिकेशन आती है फिर पता चल जाएगा। फिर भी पैनिक होने की, जो पैनिक तो तब हो जब आपकी जेब से जबरदस्ती पैसा कोई निकाल रहा है। ऑप्शन है, दिल करा तो करो, नहीं करा तो मत करो। इसी के साथ अभी सारी रामायण की कथा आपको सुना दी है। सिस्टम कहां से देगा NFT का सिस्टम के पास। और कभी एक काम और भी कर लिया करो, गूगल पे जाके वहां पे लिखा करिए हाईली वैल्यूएबल NFT, तो आपको पता चल जाएगा कि जो गूगल के पास भी जहां तक गूगल का नॉलेज है NFT की वैल्यू क्या होती है, वहां से देखा करिए कि ये फोटो क्या 5-6 हजार या 5-6 या 100 मिलियन की हो सकती है। 1 मिलियन 10 लाख का होता है, डॉलर्स में बात कर रहा हूं। फिर आपको पता चलेगा कि किस अथाह समंदर की तरफ आप बढ़ रहे हो। तो सारी बातें खुद के विवेक से, खुद के दिमाग से सीखनी होती हैं। अगर पैसे देके या सुनने से किसी का दिमाग बढ़ता तो अमीरों के बच्चे सबसे ज्यादा जो है साइंटिस्ट होते, सबसे ज्यादा दिमाग वाले होते। गरीब का बच्चे का दिमाग कभी होता ही नहीं। तो यहाँ पे पत्थर को किसी ने पूछा था कि गोल कैसे हुआ, उसने कहा ठोकरें खा खा के। या तो ऐसे गोल हो जाइए या नॉलेज ग्रहण करने की कोशिश करिए, समय वक्त आपको सब कुछ सिखा देगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी का यही विराम देता हूँ। जय ट्रेजर, जय भारत, धन्यवाद साहब।